इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? इस वीडियो में हमने पहला देखा अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड, ठीक है। रोटेट करता है कितना? रोटेट करने में 24 घंटा लेता है। रेवोल्यूशन में 365 डेज लेता है, ठीक है। हाँ, और अर्थ कितना 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अर्थ झुका हुआ है, पीछे की ओर झुका हुआ है, ठीक है। अब दूसरा हमने पढ़ा रोटेशन रेवोल्यूशन हो गया। अब पढ़ा लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड किस लिए यूज़ किया जाता था? लोकेशन फाइंड करने के लिए, क्लाइमेटिक चेंजेस पता करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। तीसरा लॉन्गिट्यूड किस लिए? टाइम के लिए। समझ आई बात? 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? इक्वेटर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, है ना। हाँ, तो इसी 0 डिग्री से हम लोग का इंडिया है 82 डिग्री 30, ठीक है, ईस्ट। इसी के कारण हम लोग का जो टाइम है वो 5.5 आवर्स GMT से अहेड है, आगे है, ठीक है। टोटल लैटिट्यूड हमारे पास है 180, लेटे हुए खड़े हो गए 360, ठीक है, 360। इसमें दो लैटिट्यूड्स का डिफरेंस सेम है, दो लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस है, डिफरेंट, ठीक है। इतना था इस वीडियो में। हेलो गाइस, फिर से आ गए। अब एक टॉपिक उसका इंग्लिश का पढ़ के, एक टॉपिक पॉलिटी का पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ने का मन किया तो मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लिया गाइस। ज्योग्राफी एकदम बेसिक से शुरू कर दिया, रिवीजन वाली बात है, एकदम छोटी छोटी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ यार, ठीक है। तो अब रिवाइज मैंने क्या मारा, हमारा जो सबसे बेसिक चीज़ होता है लैटिट्यूड, अरे देवा आते ही बसड़ शुरू, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम, ठीक है। टाइम का मतलब क्या कि हमारा जो टाइम है वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो शुरू किया जाएगा, इस पेश किया जाए हमारा अर्थ। सबसे पहले तो हमारा जो 9 प्लैनेट्स हमारे पहले थे, है ना, जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे, उनमें से एक प्लैनेट हमारा जो प्लूटो है वो तो मर गया, भाग गया, मर नहीं गया, वो हमारे रीच से इतना दूर हो गया जो जिसके कारण उसको प्लैनेट कंसीडर करना बंद कर दिया गया, ठीक है। बस अब हमारा जो अर्थ है, हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है, इसका शेप कैसा है पहले हम लोग जानेंगे। शेप कोई कहता है सर्कल है, कोई कहता है अंडाकार का है, तो एक्चुअली कैसा है ये? इसका शेप जो है उसे इंग्लिश में कहा जाता है जियोइड, ठीक है। और जियोइड क्यों कहा जाता है कि हमारा अर्थ बिल्कुल इस तरीके का तो है नहीं, बिल्कुल एकदम परफेक्टली गोल तो नहीं है, यहाँ पे पर्वत भी है, माउंटेन्स वगैरह हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूस है, तो ये थोड़ा सा ना इस तरीके का है, ऐसा। ये ज़्यादा हो गया और लेकिन चलो मान लो ऐसे ही। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और इसको सिर्फ ऐसे 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 एक आउटलाइन लगा दी, सब कुछ छूता हुआ, इसके कारण से वो एक ओवल शेप पकड़ लिया उसने, ठीक है, इस तरीके का ओवल शेप पकड़ लिया।
और इसी को हम लोग कहते हैं जियोइड। ठीक है, बात समझ आ गई। इसे कहते हैं हम लोग जियोइड शेप। और हमारा बीच में क्या होता है, बीच में हमारी एक लाइन गई है, उसे कहते हैं 0 डिग्री लाइन, और उसे कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। लाइन ये गई नहीं है, साइंटिस्ट लोगों ने अपना काम आसान करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बना दी। अब ये इमेजिनरी लाइंस किस लिए यूज़ होती हैं ये आगे मैं बताऊंगा, और इन्हें क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। यही लैटिट्यूड होते हैं, यही बता देता हूँ। तो ये 0 डिग्री एक लाइन हम बीच में, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ग्लोब, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ, इसे 0 डिग्री दिया गया ताकि काम आसान हो सके। और क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, वो सब मेरे को नहीं मालूम, एग्ज़ाम क्लियर करना है बाबा, ठीक ना। तो 0 डिग्री इस लाइन 0 डिग्री लाइन दिया गया ताकि साइंटिस्ट का काम आसान हो सके। और आगे अब जो रोटेशन, अर्थ की जो रोटेशन होती है, ठीक है, अर्थ रोटेट करता है, तुम्हें पता है ना। हमारा जो अर्थ है वो घूमता है, किसके ओर घूमता है, सन की ओर घूमता है, ठीक है। सन के चारों ओर चक्कर काटता है हमारा जो अर्थ है, ठीक है। ये सन है, ठीक है, सन के चारों ओर चक्कर काटता है, उसे क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन, चक्कर काटने को रेवोल्यूशन। और जगह पे जो घूमे उसे कहते हैं रोटेशन। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अब ये अपनी ही जगह पे ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है, उसे कहते हैं रोटेशन। और अगर गोल गोल घूमते 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 ऐसे ऐसे घूमते 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 चक्कर काट रहा है किसी चीज़ के, तो उसे कहते हैं हम रेवोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया हमारा सन। अब रोटेशन रेवोल्यूशन समझ आ गया। और रोटेशन का एक और बात कि किस डायरेक्शन में घूमता है वो अर्थ। अगर आपके दिमाग में, अगर आप अभी अच्छे से सुन रहे होंगे, अच्छे से थोड़े से जानने के इच्छा में होंगे, तो आपके दिमाग में अभी आ गया होगा कि यार घूमता है, तो कैसे घूमता है, ऊपर नीचे घूमता है, साइडवेज घूमता है, ऐसे टेढ़ा जैसे मर्जी वैसा घूमता है, कैसे घूमता है। जो रोटेशन होती है अर्थ की, वो वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। समझ आई बात, कैसे, इस तरीके में मैंने बता दिया ना आपको, इस तरीके से, ये वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। यहाँ वेस्ट कैसे याद रहेगा अपना, हमेशा कभी भी डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न हुई ना, तो अपना मैप याद कर लिया करो, ये वेस्ट हो गया अपना, गुजरात राजस्थान वाला एरिया वेस्ट हो गया। और ऐसे अगर गए हम लोग तो इधर ईस्ट आ जाता है ना। नॉर्थ ईस्ट एरिया बोलते हैं जिनको हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर्स, है ना। हाँ, तो ये हो गया वेस्ट, और यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये जा रहा है ईस्ट, ठीक है। ऐसे 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 घूम रहा है, जगह पे घूम रहा है, उसे कहते हैं रोटेशन। और घूमते 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 ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। बात समझ आई। अब रोटेशन रेवोल्यूशन वाला काम खत्म हो गया। रोटेशन, एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, जो हमारा अर्थ है कितना टाइम लेता है एक रोटेशन के लिए। एक रोटेशन के लिए अर्थ लेता है 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा लेता है। और रेवोल्यूशन के लिए कितना लेता है, 365 डेज, ठीक है, 365 डेज। और कुछ टाइम ले लेता है यार, 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट 9 सेकेंड्स, ठीक है, इतना ले लेता है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, 365 डेज मोटा मोटा ले लो। ये जो 6 आवर 9 मिनट 6 सेकेंड्स हैं, उसी के वजह से लीप ईयर आ जाता है, ठीक है, 9 मिनट 6 सेकेंड। इसी के यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लीप ईयर के लिए, ठीक है। अब हमारी 3 चीज़ हो गई कंप्लीट। जियोइड शेप होता है, फिर इक्वेटर वाली बात बता दिया मैंने। और ये इक्वेटर अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ मैं आपको, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये अर्थ का शेप है, एक सेकेंड, ना खोलो जी आप, ज़रूरत नहीं है। अर्थ का शेप है, यहाँ पे हम लोगों ने ये बना दिया अपना इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री का है। और ये शिट ये क्या हो गया,
ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। अरे बढ़िया समझे। 0 डिग्री वाले इक्वेटर, ठीक है। सॉरी यार टाइम ले रहा हूँ, तो रात में वीडियो बना रहा हूँ यार, रिविज़न करने का मन था इसलिए मन का बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं बनाना था, पर वादा किया है खुद से। हाँ, ये अर्थ है अपना 0 डिग्री, हमारा ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब इक्वेटर से ऊपर हम लोग इसे कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ। सबको पता है कि डायरेक्शन में यार नॉर्थ ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ, और नीचे वाला हो गया क्या, सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कहा जाता है इसको, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें मैं क्या बताने वाला था, बस बड़ी सिंपल सी बात थी। जब मैंने पहले बताया कि हमारा जो अर्थ है उसका अंडाकार शेप का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, बना रहा हूँ ये। अब एक सेंटेंस जरूर आता है कि ना, जो इक्वेटर है ना, ये जो इक्वेटेरियल रीजन है, यहाँ पे अर्थ का शेप बल्ज आउट है, मतलब कि बाहर निकला हुआ है, ठीक है। आपको शेप के बारे में दिया जा सकता है कि उसका शेप जियोइड है कि सर्कल है या कैसा है, ठीक है। और दूसरा बोल देगा, दूसरा सेंटेंस दे देगा। हम अब हमेशा सीडीएस में ऐसे ही आते हैं कि विच ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक ना। तो अब आ जाएगा ये, एक तो आगे जियोइड, इसमें तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ठीक है जियोइड था। अब दूसरा आ जाएगा कि बल्ज्ड आउट एट द इक्वेटर रीजन, है ना। तो ये सही बात है। ये देखो, बल्ज आउट मतलब कैसे होता है, ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ, ठीक है, ऐसे बाहर की ओर। तो इक्वेटोरियल रीजन है ना, इक्वेटर वाले रीजन है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से निकला है और ऊपर से चपटा है, ठीक है। तो उसे ही कहा जाता है इट इज़ बल्ज्ड आउट एट द साइड्स, ठीक है। साइड याद रख लेना, साइड में बल्ज्ड आउट है और ऊपर में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है, नीचे की ओर है, ठीक है। बस ये आपका शेप की बात हो गई ख़त्म। रोटेशन आपको बता दिया मैंने कि रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में होता है, एक दिन लेता है, मतलब एक दिन हमारे 24 घंटा लेता है। और रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन लेता है 365 डेज। और इसी रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से हमारे दिन और रात होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, इसी रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से हमारा जो है दिन और रात होता है। कैसे, अभी बताता हूँ, देखो कलाकारी देखो अभी, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड लेने दो मेरे को बस। चलो भाई, अब शुरू किया जाए। ये जो सन है अपना, ठीक है, यहाँ पे मैंने सन बना दिया हाइलाइटर से, थोड़ा सा थिकनेस वाला पेन लिया। इसकी जो रेज है कैसे जाएंगी, ये ऐसी 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 ऐसी, इसकी रेज इधर की ओर जा रही है। और दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। ऐसे तिरछा जाएगा। अब हमारा जो अर्थ है ना, वो ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। टिल्टेड मतलब कि थोड़ा सा झुका हुआ, पीछे की ओर झुका हुआ। कैसे, अब ये जैसे ये सीधा आदमी है, पीछे की ओर झुका हुआ आदमी कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अर्थ भी हमारा इसी आदमी की तरह है, पीछे की ओर झुका हुआ है। अब इसी के कारण क्या होता है, अब जैसे अब आदमी को मान के चलो आप लोग, है ना, यहाँ ले आते हैं आदमी को। आदमी को आप लोग मान के चलो ऐसा टेढ़ा आदमी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बॉल किसी ने या पत्थर थ्रो किया, ठीक है, किसी ने पत्थर मारा। ये पत्थर जाके कहाँ लगेगा, सीधा ये लगा इधर, ठीक है। अब अगर वही आदमी इस तरीके से सीधा खड़ा होता, तो ये पत्थर उसके कहीं और लगना था। समझ आई बात है, नहीं आई, कोई बात नहीं। पत्थर आ रहा है एकदम सीधा, ठीक है। आदमी खड़ा है यहाँ पे इस तरीके से। अरे यार, अलग अलग बीमारी ऐसी, ठीक है। आदमी खड़ा है इस तरीके से, अभी लगेगा कहाँ, यहाँ,
एकदम एग्जैक्ट सीधा सीधा लगेगा। अब आदमी है टेढ़ा खड़ा हुआ, अब उसके तो कहीं और किसी और पार्ट में लग जाएगा ना, है ना। बस यही चीज़ हो जाती है इधर भी, और आदमी इधर घूम भी नहीं रहा है और इसमें तो अर्थ घूम रही है। अब अर्थ के घूमने से क्या होता है, देखो ये जैसे हमारा अर्थ है, अलग अलग कंट्रीज़ है यहाँ, है ना। ऐसे इस तरीके से हमारी ये अगर ग्लोब मान के चलो, यहाँ पे अपना कहीं पे भारत ले लो छोटा सा, ठीक है। अगर अब सन यहाँ है, सन की रोशनी अगर डायरेक्ट यहाँ आ रही है और ये घूम रहा है इस वे में, अर्थ जो अर्थ है हमारी इस तरीके में घूम रही है, तो घूमते 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 ऐसे होते हुए जाएगी, है ना। और यहाँ पे कभी दिन हो जाएगा, कभी रोशनी पड़ेगी तो कभी किसी साइड पे नहीं पड़ेगी, समझ आई बात। इसीलिए हमारे दिन और रात होता है, ठीक है। और हमारे पास कभी सर्दी कभी गर्मी, ऐसा क्यों होता है ना। हमारा जो सर्दी और गर्मी का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है रेवोल्यूशन पे। अब मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया ही कि जो सन है, सन के चारों ओर हमारा अर्थ इस वे में ऐसे घूमता है, ठीक है। और पीछे की ओर घूमा भी हुआ है। अब पीछे की ओर मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा भी है। तो जब इस यहाँ से अर्थ घूमते 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 जाएगा, है ना, तो अब पूरी रोशनी पे डिपेंड कर रहा है। रोशनी, अब पत्थर वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, इससे रिलेट करो। अब रोशनी, हमारा इंडिया सामने है, ठीक है। अभी चलो इंडिया को ले लो, पहले इंडिया को ले लो, है ना। एकदम करेक्ट, एकदम ऊपर पड़ेगा, है ना। एकदम डायरेक्ट अर्थ इंडिया पे जब रोशनी पड़ रही होगी तब हमारे को क्या होगा, गर्मी होगी। और अर्थ थोड़ा सा इंडिया घूम गया कहीं पे, या तो मान लो अर्थ थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो वो तो डायरेक्ट रोशनी उस पर पड़ेगी नहीं, है ना। पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से रोशनी अगर या तो ऐसे पड़ रही होगी या तो ऐसे पड़ेगी। समझ आई बात, नहीं आई, कोई बात नहीं। अभी इस आदमी को मानो, ठीक है। अब यहाँ से किसी ने पत्थर मारा इसको, ठीक है। पत्थर मारा और ये आदमी हल्का सा घूम गया। पत्थर उसने एम किया था बिल्कुल छाती पे, ठीक है, छाती पे एम किया था, पर लेकिन आदमी घूम गया तो पड़ गई उसकी पीठ पे या तो हाथ पे, है ना। और वैसे भी टेढ़ा ही है तो क्या पता कभी उसके जबड़े पे पड़ जाए, है ना। टेढ़ा झुका हुआ है, पत्थर आएगा तो खुद ही आप इमेजिन करो, आप ऐसे झुके हुए हो, ठीक है, आपकी ये जबड़ा, आपका जबड़ा पीछे की ओर है, यहाँ से पत्थर आया, आप घूमे थोड़ा सा और सीधा मुंह पे पड़ा। समझ आई बात है, ऐसे हो सकता है। तो अब डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी नहीं तो ज़्यादा हीट होगा नहीं, तो हो जाएगा थोड़ा सा ठंड का मौसम। और अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ती तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती, तो वो उसे कहते हैं हम लोग गर्मी का मौसम। ऐसा हमारा होता है 2 बार इस इसमें क्या बोलते हैं, हमारी अर्थ में, ठीक है। अब आगे बताता हूँ कैसे होता है। समझ आई बात, दिन रात वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। दिन रात किसके वजह से होता है, रेवोल्यूशन की वजह से। सॉरी सॉरी, दिन रात तो रोटेशन की वजह से हो गया, और रेवोल्यूशन की वजह से हो गया हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस। हमारा क्लाइमेट, कोई भी आ जाए कि क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, रेवोल्यूशन कारण, ठीक है। हाँ, और विंड की मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाती है, किसके वजह से जाती है, वो भी रेवोल्यूशन की वजह से जाती है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन याद रख लेना। क्या क्या इसका, रेवोल्यूशन का के वजह से क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। क्लाइमेटिक चेंज, विंड मूवमेंट्स, विंड चेंज, ठीक है। जिसकी वजह विंड मूव होगी यहाँ से वहाँ, तभी ना विंड बादलों को कहीं से कहीं ले जाएगी और हमारा जो बरसात का मौसम आएगा या कुछ आएगा, ठीक है। ये और हमारे कंट्री में ही हर तरीके के मौसम पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे कलर भी उस वजह से हैं, उसी तरीके से हैं, है ना। अभी जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन पे ज़्यादा धूप पड़ती ही नहीं है, तो उस कंट्रीज़ के लोग एकदम चिकने हैं। समझ आएगा, चलो छोड़ दो, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे हमने क्या पढ़ना है, जो लैटिट्यूड्स हैं। अब लैटिट्यूड शुरू कर देते हैं अपने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स है अपना एक इमेजिनरी लाइन, जैसे मैंने बताया, ठीक है। ये असली में नहीं है, ये साइंटिस्ट ने एक इमेजिनरी लाइन खुद से इमेजिन कर लिया है, ताकि उनका काम, उनका जो भी
सर्च वगैरह है, रिसर्च है, वो आसान हो जाए। इमेजिनरी लाइंस क्या है? पहला मैंने बताया था इक्वेटर। उन्होंने अर्थ को सबसे पहले किया 2 हिस्सों में बांटा, ठीक है, 2 हिस्सों में अर्थ को बांट दिया, बीच में से फाड़ा, बीच में से जो फाड़ा उसको दे दिया नाम इक्वेटर, जो इक्वल कर रहा है दोनों साइड को, उसके कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब इसके ऊपर एक लाइन है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर एक लाइन है और एक जस्ट नीचे एक लाइन है, ठीक है। जस्ट ऊपर वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जस्ट नीचे वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अब ट्रॉपिक, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो मैंने बताया था कि अर्थ जो है हमारा ना थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है पीछे की ओर। अब इसी झुकावट वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? कितना एंगल झुका हुआ है ये लाइन को, सॉरी लाइन बोल रहा हूँ, कितना एंगल झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, ठीक है। इतना यहाँ से एक्सियल, और जो ये है, ठीक है, ये है 66.5 डिग्री। याद रखना हमारा जो अर्थ है वो कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, वो 66.5 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। भाई यार कसम से अभी टाइम देख लो, टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है ब्रो, एक सेकंड आपको टाइम शो करता हूँ। ये देखो 1:52, 4 नवंबर। देवा रे देवा, पढ़ाई लिखाई का शौक है भाई, शौक क्या है? शौक है, शौक, ठीक है ना, शौक। अब आगे बढ़ेंगे, इस बार देखते हैं सीडीएस कैसे नहीं निकलता है गाइस। लैटिट्यूड, हाँ ना, लैटिट्यूड समझ आया? समझ नहीं आया कोई बात नहीं। देखो पहले हमने पढ़ा अर्थ का शेप, क्या कैसा शेप होता है? जियोइड, ठीक है। अर्थ है जियोइड शेप का, फिर 23.5 डिग्री पीछे की ओर झुका हुआ है, ठीक है। फिर रोटेट करता है, किस किस वे में रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन में कितना टाइम लेता है? 24 आवर, ठीक है, 24 आवर का एक दिन होता है अपना, ठीक। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूट भी कर रहा है, रेवोल्यूशन ये किसके अराउंड कर रहा है? सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लेता है? 365 डेज लेता है, ठीक है। 6 आवर 9 मिनट 9 सेकंड भी रख सकते हो। तो अब हाँ इतना हमने पढ़ लिया, और यही चीज़ अब मैं यहाँ पे बताने वाला था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अपना एंगल कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है। ये सब हो रहा है हमारे झुकावट के कारण। 20.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये इक्वेटर है, मैंने बताया, बीच वाली जो लाइन है, बीच से फाड़ दिया है अर्थ को, उसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वल हिस्सों में बांटा है इसलिए इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर याद रख लेना, ठीक है। क्या? इक्वल हिस्से में बांटने वाली लाइन इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर ऊपर, कैंसर, ठीक है। तो ऊपर हो गया इसलिए नॉर्थ, ठीक है, नीचे है इसलिए ये वाला साउथ, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बस अब इतना याद रखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये कैंसर कैप्रिकॉर्न क्यों बताया मैंने? क्योंकि सन ना साल में 2 बार, साल में 2 बार जो है इन दोनों के ऊपर आ जाता है। पहला बार कब? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब आता है तब बहुत गर्मी हो जाती है, ठीक है, बहुत गर्मी, बहुत, ठीक है, बहुत गर्मी हो जाती है। बहुत गर्मी होने के कारण उसे हम लोग कहते हैं
समर, समर सोलिस्टिस, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रॉपिक ऑफ, जब कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग विंटर, विंटर सोलिस्टिस। समर के ऊपर कब आती है? 21 जून, योगा डे को है, 21 जून को है ना, जरा मैं चेक कर लूँ भाई। या ब्रो, आई एम ऑलवेज राइट। 21 जून, 21 जून को, ठीक है। और विंटर सोलिस्टिस का 22, मैंने ऐसे याद किया, 21 22 जून, और विंटर है तो दिसंबर, ठीक है। अभी ठीक है, अब इजी हो गया होगा। एक अर्थ, बीच में से फाड़ने वाली लाइन इक्वेटर, ऊपर वाली लाइन कैंसर, ऊपर कैंसर नीचे कॉर्न, ऊपर कैंसर नीचे कॉर्न, एंगल उन दोनों का 23.5, क्योंकि अर्थ पीछे की ओर झुका हुआ है, और ये 23.5 डिग्री कहाँ से लिया गया है? इस 0 डिग्री से लिया गया है, ठीक है। इक्वेटर का 0 डिग्री होता है, वहीं से नाप के लिया गया है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब एकदम एग्जैक्टली ऊपर जब सन आ जाए तो होता है गर्मी, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आए तो हो जाती है ठंड, क्योंकि कैप्रिकॉर्न नीचे है, हमारा अर्थ जो, हमारा इंडिया जो है वो कोई इस लेवल पे आता है, ठीक है। तो यहाँ हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती है, ऊपर की ओर पड़ती है, मतलब दोनों से हमें फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और जान लें। लैटिट्यूड्स जो हैं, ये हमारा हो गया अर्थ, ये हो गया अपना 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ऐसे ही लैटिट्यूड्स हैं। अब हमारे पास टोटल कितने लैटिट्यूड हैं? कितने लैटिट्यूड हमारे जो भी प्रोफेसर हैं, जितने प्रोफेसर बड़े बड़े, जितने साइंटिस्ट, उन लोगों ने कितने लैटिट्यूड्स बनाए होंगे यार? चलो मान लिया कि अपना काम आसान करना है, कितना आसान करना है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं हमारे पास? इज 181, ठीक है, 181 लैटिट्यूड टोटल, 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे, तो हमारे पास टोटल लैटिट्यूड्स है 181, ठीक है। और जो जैसे ये 1 डिग्री है ना, सॉरी 0 डिग्री है, 0 डिग्री और 0 से 1 का गैप, हर एक डिग्री का, डिग्री बोल रहा हूँ, हर एक डिग्री का गैप है 101 111 किलोमीटर। सोच लो फिर कितना बड़ा है, कितना दूर है, कितना क्या है। और जो डिस्टेंस है, ठीक है, दो लैटिट्यूड का, दो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स आर सेम और इक्वल, ठीक है। दो लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस सेम और इक्वल है, ये इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब हो गया, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें यार। और इसका लैटिट्यूड का यूज़ क्या होता है? लैटिट्यूड का यूज़ होता है लोकेशन पता करने के लिए, किसी का लोकेशन। अब एक और चीज़ बता, अब आपने एक ऐप है यार, मैप फाइंड ऐसे कुछ करके ऐप है, उसमें आपको ना यही डालना पड़ता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो पोजीशन है उसको डाल दो ना, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। अब उस टाइम जब, ये बहुत पहले की बात है, हमारे उस टाइम ये वगैरह गूगल मैप वगैरह तो था नहीं, तो लोगों की लोकेशन कैसे फाइंड की जाती थी? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो डिग्री है वो बता दो ना, ये जैसे ये देखो, ये हो गया। अब जैसे ये, इसको मानो 0 डिग्री लाइन, ठीक है, ये वाली अपनी 0 डिग्री लाइन है। और अगर हमें किसी जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसकी पोजीशन पता करनी है, तो फिर उसको इस 0 डिग्री लाइन का बताना पड़ेगा, और ये कौन सी डिग्री है वो बताना पड़ेगा, है ना। ये मान लो आप लोग कोई 45 डिग्री है, तो फिर
0 डिग्री, और साला चलो इसको मान लो 5 डिग्री मान लो यार, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ, और इसको मान लो 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इतने पे अगर ये तुम सर्च मारोगे एग्जैक्ट ये वाली लोकेशन आपको मिल जाएगी, उस बंदे की लोकेशन पता चल जाएगी। तो मोटा मोटा इसका कहने का यही मतलब है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का फ़ायदा एक हो गया क्लाइमेट के बारे में पता लगाने के लिए, विंड मूवमेंट पता लगाने के लिए, ठीक है, और तीसरा हो गया लोकेशन के लिए, ठीक है। बस काम ख़त्म। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हमारे टोटल लैटिट्यूड्स 181, ठीक है। डिस्टेंस दोनों दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सेम। यूजेस क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में पता करने के लिए और लोकेशन पता करने के लिए, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 111 किलोमीटर, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है यार इसमें। चलो बेसिक सा वीडियो है, तो ज़्यादा इसमें जाएंगे भी नहीं। अब आओ लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लेते हैं आप थोड़ा सा। लॉन्गिट्यूड, 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 लॉन्गिट्यूड क्या होता है? वो थी इमेजिनरी वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, है, लेटी हुई लाइंस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हाँ, लेटी से याद रख लेना लेटीट्यूड, ठीक है। जो लेटा हुआ हो वो लेटीट्यूड, जो लंबा हो लॉन्गिट्यूड। लंबा क्या होता है? लॉन्ग, है ना। हाँ, तो ये बन गया आपका लॉन्गिट्यूड। ये होता है लंबी लंबी लाइनें। इमेजिनरी vertical lines are known as longitude, ठीक है। बस गेम ख़त्म। अब इसमें देख लो, अब इसमें टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? इसमें टोटल लॉन्गिट्यूड है 360, ठीक है। उसमें कितने थे? लेटे हुए कितने थे? लेटे हुए थे 180, लेटे ले देता हूँ भाई, लेट समझ लो कितना। लेटे हुए थे 180, खड़े कितने हैं? 360, ठीक है। अब और अब इसमें क्या पता करोगे भाई? अब इसकी डायरेक्शन देख लो यार, डायरेक्शन क्या है? ये नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और लेटी हुई की डायरेक्शन क्या थी? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये याद रखना, अर्थ हमारा घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। लैटिट्यूड की डायरेक्शन यहाँ से इस तरीके से ली गई है, 0 डिग्री से लेके, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक। और लॉन्गिट्यूड का ऐसे लिया गया, नॉर्थ टू साउथ। बस गेम खत्म। अब आगे आओ। अब जैसे पिछला मैंने बताया था कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस सेम होता है ना। ये जो जगह है दो लैटिट्यूड के बीच में, ये इक्वल उसका होगा, इक्वल साइज का। पर लॉन्गिट्यूड के बारे में ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड का अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसा अगर आप लोग ये अर्थ है, इसको अगर लॉन्गिट्यूड मानो, तो जैसे यहाँ से इस पॉइंट का जो डिफरेंस है वो इससे और इधर का अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे सब जाके एक जगह पे मिल रहे हैं, है ना, एक ही जगह पे मिल रहे हैं, इसलिए एंगल सबका डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पे सब कैसे थे? अलग अलग अपने अपने पॉइंट पे ऐसे ऐसे थे, वहाँ पे सब बीच का डिफरेंस सेम आ रहा था, समझे। अब चलते हैं आगे। अब जो हमारा टाइम वाली बात है कि हम लोग का टाइम कैसे पता किया जाता है बउआ, कि हमारा इतना, और कैसे हुआ था कि 12 बजे से 1 बजा 2 बजा, 12 ही क्यों लिया गया? बस काम आसान करना था, ले लिया, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अब जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जैसे कि लैटिट्यूड का मैंने बता दिया था कि 0 डिग्री एक ले लिया है लोकेशन पता करने के लिए, है ना, उसे कहते हैं क्या? इक्वेटर। वैसे ही हमारे लॉन्गिट्यूड में एक 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं।
स्लाइड ही खत्म होगी बाबू। ऐसे ना यार, पता है ऐसे करने में मज़ा क्यों आता है और क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ? ये ना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा मेरा, ये रिवीजन भी हो रही है और कब आधा घंटा निकलता है ना पता ही नहीं चलता है। और अगर पहले मैं बैठता था आधा घंटे में मेरी पूरी पढ़ाई हो जाती थी और आजकल आधा घंटा ऐसे निकल जाता है तो लगता है कि यार ये क्या था, आधा घंटा तो कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि जो रेफरेंस पॉइंट लॉन्गिट्यूड के लिए लिया गया है उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, और इसे ही कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, और इसी को हम लोग कहते हैं GMT। ठीक है, अब ये है 0 डिग्री का अपना। अब चलो आगे, अब हमारा टाइम कैसे डिसाइड किया गया है और टाइम कैसे हम लोग को पता चलता है, हमारी घड़ी कैसे टाइम बताती है। अब मैंने सब बताया कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 1 रोटेशन इक्वल्स टू कितना? 24 आवर, है ना, बताया ना। 24 घंटा में तो एक रोटेशन पूरा करता है, तभी तो दिन से रात हो जाता है ना। दिन से रात नहीं होगा तो कैसे हमारा टाइम चेंज होगा? दिन से रात नहीं होगा तो कैसे हमारा दिन रात होगी मतलब 24 घंटा नहीं होगा तो दिन रात कैसे होगी ये बताओ, है ना। तो 24 घंटा लगाता है अर्थ पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, एक राउंड करने के लिए, है ना। अब 1 रोटेशन इक्वल टू 24 आवर। अब जब एक रोटेशन पूरा करेगा, अभी कोई सर्कल है ना, अगर आप इस सर्कल में यहाँ से दौड़ के पूरा यहाँ वापस आ गए तो आपने कितना डिग्री का फैसला तय किया है? फासला, सॉरी, कितना डिग्री दौड़े हो आप? 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री दौड़े हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अर्थ कितना दौड़ा है? अर्थ अपनी जगह पे इस तरीके से घूम गया, है ना। तो कितना टाइम लिया उसने? 24 घंटा। 24 घंटा में कितना डिग्री घूमा? 360 डिग्री। और सब यहाँ पे डिग्री पे लिया गया है ताकि काम आसान हो जाए। समझ आई बात? मेरे को तो इतना पता है कि यार काम आसान हो जाए, ज़्यादा पता चल जाएगा ना तो आगे वाली वीडियोस में बता दूंगा। 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो एक आवर में कितना घूमेगा? 15 डिग्री। समझ आई बात? 24 आवर में 360 डिग्री घूम गया, एक आवर में 15 डिग्री घूम गया, मतलब एक आवर मतलब कितना हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट में 15 डिग्री घूम गया है, तो 1 डिग्री घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा भैया? 1 डिग्री घूमने के लिए 15 4 60, 4 मिनट। ठीक है, अब ये इतना अब मैंने निकाल दिया पर इतनी की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो कि नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए। ये देखो, एक चीज़ बना लेता हूँ। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, 30, 47, 60, इधर भी ले लो 15, 30, 47, 60। ठीक है, अभी देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, इस पॉइंट को याद रखो। एक घंटा में कितना डिग्री आगे, कितना डिग्री घूमा है अर्थ? 15 डिग्री। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ ध्यान रखो। ये हो गया हमारा क्या? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और प्राइम मेरिडियन हो गया ना, प्राइम, या ऐसे लिख देता हूँ प्राइम मेरिडियन। ये हो गया 15 डिग्री ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट। अभी 15 डिग्री ईस्ट घूम गया, मतलब यहाँ जो अर्थ का जो टाइम है 15 डिग्री ईस्ट गया, 15 डिग्री जाने के लिए अर्थ ने कितना टाइम लगा दिया? 1 घंटा। अब प्राइम मेरिडियन को हम लोग मान लेते हैं 12 बजा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 12 PM। समझ आई बात?
इसीलिए हमारी घड़ी 12 से ही शुरू होती है और 12 पे आगे ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि काम आसान हो जाता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। और कितना ही आप आगे बढ़ाते रहोगे यार, 12 तक ईजी है, 12 से वापस ले जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ से 12 हमारा लिया गया है एक एक्चुअल पॉइंट, कि हाँ यहाँ से रेफरेंस पॉइंट एक लिया गया है कि यहाँ से ही अपना आगे कैलकुलेट करनी है हमने। अब 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ गया, ठीक है, +1 हो गया। और +1 क्यों हुआ? क्योंकि वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है अर्थ, ठीक है, और ईस्ट की तरफ जाएगा तो प्लस होगा और वेस्ट की तरफ जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ मैंने सॉरी यार अभी पढ़ी नहीं है, पर रीज़न इसका यही है कि साइंटिस्ट लोगों ने डाल दिया था कि हाँ ईस्ट की ओर जाएगा तो प्लस होगा, वेस्ट की ओर जाएगा तो माइनस होगा। अब रीज़न क्या दिया है मेरे को नहीं पता, है ना। आपका नाम राहुल, तो रीज़न क्या है नहीं पता ऐसे कोई होगा कोई रीज़न कि हाँ बेटा मैंने बचपन में शाहरुख खान देख लिया था तो राहुल नाम रख दिया। चलो, अब ईस्ट की ओर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। याद रखना हमेशा, ईस्ट की ओर जाएगा तो प्लस होगा। तो 15 डिग्री ईस्ट तो +1 हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई कंट्री है, मान लो यहाँ हमारी भारत है, ठीक है, तो आगे वाली कंट्री थोड़ा सा अर्थ घूम गया ना, तो उस समय यहाँ कितना टाइम हो रहा होगा +1 की वजह से। ये मानने के लिए कहा है, मानने के लिए, ठीक है। +1 हो गया है तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा, ठीक है। अगर 30 डिग्री पे जाए तो और +1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बज रहा होगा, यहाँ 3 बज रहा होगा, यहाँ 4 बज रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ वेस्ट की ओर पीछे जाने से क्या होता है, माइनस माइनस, तो यहाँ 12 बजा है, यहाँ कितना बज रहा होगा, 11 AM हो रहा होगा। यहाँ पे 10 बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा, यहाँ पे 8 बज रहा होगा AM। ठीक है, समझ आई बात। टाइम का पता चल गया। टाइम को इजी बनाने के लिए ही, टाइम को इजीली कैलकुलेट करने के लिए ही हमारा एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है लॉन्गिट्यूड में, उसे कहते हैं 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। और हर 15 डिग्री जब भी घूमती है अर्थ तो 1 घंटे का फासला होता है। अभी आप लोग सोचेंगे 5 डिग्री क्यों नहीं लिया, 8 क्यों नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मेरा काम आसान हो जाए। 1 घंटे में समझाना आसान होता, 5 डिग्री 8 डिग्री में आपको मिनट्स में समझाना पड़ जाता, वो थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाता, मेरे लिए कन्फ्यूजिंग हो जाता। ठीक है, इसीलिए मैंने 15 डिग्री ले लिया, 1 घंटा के फासले में आप लोगों को समझा दिया। अब 15 डिग्री, देखो वही बात हो गई ना, 15 15 15 15 15। अब हमारा जो ग्लोब में जो हमारा इंडिया है, इंडिया कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आता है, ये लॉन्गिट्यूड ये लैटिट्यूड है ना, और ये मान लो हमारा अर्थ, तो अर्थ इंडिया को मान लो कहीं यहाँ पे है ना, तो ये कितने डिग्री पे आता है, कोई हमारा इंडिया आता है 82 डिग्री 30 ईस्ट पे। ठीक है, इतने पे आता है। तो अब देखो जैसे कि 60 डिग्री पे कितना, 4 घंटा हो गया, है ना। तो 75 पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 75 डिग्री पे 5 घंटा का हो जाएगा। अब हमारा है 82 पे, तो ये हो गया 5.5, ठीक है, आवर। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कितना है अपना, हमने 12 बजे का लिया था, अगर ज़ीरो ही ले लो, है ना, ज़ीरो ही ले लो, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हमारा इंडिया का टाइम कितना आगे है, इंडियन टाइम कितना आगे है, 5.30, ठीक है, 5.5, 5.30, 5.5 आवर्स ahead ऑफ GMT। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन FCAT में आया था, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से SSC में भी, SSC के एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं, तो कभी भी इसको भूलना मत। ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चंस में आते हैं ये सब, ठीक है, जो सारे क्वेश्चन जो सारे कैंडिडेट्स कर सकें, इसलिए इसको भी छोड़ना नहीं है। 5.5 घंटा हमारे इंडिया का जो टाइमिंग है, 5.5 घंटा आगे है GMT से। GMT किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन वाले को ही GMT कहा जाता है।
ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड यार, समझ नहीं आया ना तो एक और बार मेरे को कमेंट में बता देना कि यार समझ नहीं आया है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आगे और 3-4 न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल्स भी दे दूंगा जो आपको सॉल्व करने, आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ईजीली। ये मेरे को समझ आ गया, इसलिए मैंने जिस तरीके से समझ आया वो मैंने बता दिया। समझ आएगा। अब यार इतना ही पढ़ा था मैंने तो ठीक है। गुड नाइट। कितना टाइम हो गया देखें ज़रा। 2:15 हो रहा है दोस्त। चलो ठीक है, गुड नाइट, चलते हैं, बाय बाय। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।